आरव और सिया एक ही गांव के थे, लेकिन कभी ज्यादा बात नहीं हुई थी। बस रास्तों पर मिलते तो हल्की सी मुस्कान दे देते, जैसे दोनों दिलों में कोई अनकहा रिश्ता पल रहा हो। एक दिन अचानक मौसम बदल गया। दोपहर में काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। सिया खेत की ओर जा रही थी, तभी तेज बारिश शुरू हो गई। वह घबराकर पास के पुराने पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। कुछ ही पल बाद पीछे से किसी ने आवाज दी, सिया, यहां छुप गई हो? वह मुड़कर देखती है। आरव दौड़ता हुआ आ रहा है, पूरी तरह भीगा हुआ। सिया बोली, तुम यहाँ बारिश में क्यों आए? आरव हांफते हुए मुस्कुराया। तुम्हें अकेले छोड़ नहीं सकता, सोचा कोई साथ तो होना चाहिए। बारिश और तेज हो गई। दोनों पेड़ के नीचे और पास आकर खड़े हो गए। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दिलों में कुछ अनजाना सा एहसास। सिया धीरे से बोली, तुम हमेशा ऐसे ही ख्याल रखोगे? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम कहो तो सारी जिंदगी। बारिश की बूंदें दोनों के बीच गिर रही थीं, पर उस पल उनके दिलों के बीच कोई दूरी नहीं बची। पहली बारिश ने दो अनकही मोहब्बतों को एक कर दिया था। बारिश के उस दिन के बाद आरव और सिया के बीच कुछ बदल गया था। पहले वे रास्ते में सिर्फ मुस्कुराते थे, अब नजरें मिलते ही दिल धड़कने लगता था। एक शाम सिया तालाब के किनारे बैठकर फूलों की माला बना रही थी। हवा में धीमी ठंडक थी। तभी पीछे से हल्के कदमों की आवाज आई। तुम आज बहुत चुप हो, सब ठीक है? सिया ने सिर झुकाकर कहा, बस कुछ बातें दिल में अटक जाती हैं। आरव उसके पास बैठ गया। तो एक काम करो, दिल हल्का कर दो, बता दो मुझसे। सिया ने उसकी ओर देखा। गुजरे 2 दिनों की बारिश जैसे उसकी आंखों में चमक रही थी। अगर मैं कहूं कि उस दिन बारिश के नीचे मुझे डर नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा कि तुम आए। आरव मुस्कुराया। मुझे भी उस दिन लगा कि तुम्हें खोने का डर मुझे पहले से ही था। सिया थोड़ा और पास आ गई। और आज? आरव ने धीरे धीरे उसके हाथ पकड़ लिए। आज डर नहीं, एक उम्मीद है। उम्मीद कि तुम हमेशा ऐसे ही मेरे पास रहोगी। सिया का चेहरा खिल उठा। तो सुन लो, मैं दूर जाने के लिए पैदा ही नहीं हुई, मैं तुम्हारी तरफ खिंचती हूं। हवा थम गई। पेड़ों की पत्तियां भी जैसे उनकी बात सुनने लगी। आरव ने धीरे से कहा, सिया, ये जो हमारे बीच है, क्या ये? सिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आरव, ये प्यार है। और उस दिन ढलते सूरज के नीचे 2 दिलों ने पहली बार बिना डर, बिना झिझक एक दूसरे को अपना कह दिया। प्यार का इकरार हो चुका था। अब आगे की सबसे बड़ी बात थी परिवार को बताना। एक सुबह आरव ने हिम्मत जुटाई और सिया से कहा, आज मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं, मां से सब कहना है। सिया का दिल धक धक करने लगा। अगर तुम्हारी माँ मुझसे खुश ना हुई तो? आरव ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। तुम हो ही इतनी अच्छी, कौन नाराज हो सकता है? दोनों चलकर आरव के घर पहुंचे। आंगन में आरव की मां धान सुखा रही थीं। उन्हें देखकर सिया ने झुककर नमस्ते किया। मां ने सिया को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य भी था और थोड़ी नाराजगी भी। आरव, ये लड़की कौन है? काफी समय से देख रही हूँ, तुम बदल गए हो। आरव ने गहरी सांस ली। मां, ये सिया है, मैं इसे पसंद करता हूं, शादी करना चाहता हूं। सिया की उंगलियां कांप रही थीं। मां ने सिया के पास आकर धीरे से कहा। सिया ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, अगर रिश्ता सच्चा हो तो मुश्किलें भी आसान लगती हैं माँ। मां कुछ पल तक चुप रहीं, फिर आंचल से हाथ पोंछते हुए बोली, ठीक है, पहले तुम्हें परखना होगा, घर का काम, परिवार की आदतें सब समझना होगा। सिया ने तुरंत कहा, मैं सीख लूंगी, आपकी बेटी की तरह। आरव ने सिया की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, दृढ़ता थी। मां ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। देखते हैं, अगर तुम्हारा प्यार सच है तो मैं खुद तुम्हें आरव की दुल्हन बनाकर विदा करूंगी। उस दिन की शाम आरव और सिया के लिए नई शुरुआत थी, जहां प्यार था, लेकिन अब जिम्मेदारियों की परीक्षा भी थी। सिया अब रोज आरव के घर आती, आरव की मां के साथ काम सीखती और पूरे घर में एक शांत मुस्कान फैलाती। धीरे धीरे मां भी महसूस करने लगी कि
सिया सिर्फ सुंदर नहीं, दिल से भी अच्छी है। पास की नदी का बांध टूटने लगा था। अगर पानी बढ़ता तो पूरे खेत डूब जाते। गांव वाले घबराए हुए थे। हर तरफ अफरा तफरी। आरव गांव वालों के साथ दौड़कर नदी की ओर गया। सिया भी पीछे पीछे पहुंची। सब लोग जमीन से मिट्टी भरकर बांध रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर पानी तेज था। कुछ लोग बोले, औरतें पीछे रहो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं। सिया ने हाथ में टोकरी उठाई। पानी औरत आदमी नहीं देखता, हम सब मिलकर ही गांव बचा सकते हैं। उसकी हिम्मत देखकर कई औरतें भी आगे आ गईं। सिया सबसे आगे रहकर मिट्टी भरने, पत्थर जमाने और लोगों को संगठित करने लगी। आरव हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिया इतनी मजबूत निकलेगी। धीरे धीरे सबके मिलकर प्रयास से बांध मजबूत होने लगा। शाम तक पानी रुक गया, गांव बच गया। सबके बीच सरपंच ने कहा, आज अगर किसी ने इस गांव की इज्जत बचाई है तो वो है सिया। आरव की मां की आंखों में गर्व भर आया। उन्होंने सिया को गले लगाकर कहा, आज तुमने सिर्फ गांव नहीं बचाया, मेरी सोच भी बदल दी। अब मैं तुम्हें अपनी बहू बनाने को तैयार हूँ। आरव और सिया ने एक दूसरे की ओर देखा, एक मुस्कान जिसने उनका भविष्य लिख दिया। गांव की हवा में उस शाम सिर्फ खुशी थी, क्योंकि प्यार अब सिर्फ दो दिलों के बीच नहीं, पूरे गांव की दुआ बन चुका था।